हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास थर्ड में इंग्लिश मेरीगोल्ड का चैप्टर है नीनाज एंड द बेबी स्पैरोज। देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। आज नीना के घर में ग्रेट जॉय का मीनिंग बहुत खुशी का माहौल है, को बहुत खुशी का दिन है। नीनाज आंटी वॉज गेटिंग मैरिड। जो नीना की आंटी है उसकी मैरिड हो रही है, उसकी शादी हो रही है। हर फादर मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग। जो उसके मम्मी है, पापा है, मम्मी है और उसके जो छोटा भाई है, ये सभी गोइंग जा रहे हैं दिल्ली जा रहे हैं और वेडिंग के लिए, शादी के लिए। मम्मी पापा और छोटा सा भाई वो सब शादी के लिए दिल्ली जा रहे हैं। एवरीवन वॉज हैप्पी एक्सेप्ट नीना। एवरीवन हर कोई, वॉज हैप्पी हर कोई खुशी है। एक्सेप्ट का मीनिंग होता है सिवाय नीना। नीना के सिवाय जो हर मेंबर है फैमिली का वो सब खुश है। हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस। उसकी मदर टुक का मीनिंग होता है ले गई। उसकी मदर उसको मार्केट ले गई, बाजार ले गई। टू बाय खरीदने के लिए, अ न्यू ड्रेस। उसकी मम्मी उसे बाजार एक न्यू ड्रेस खरीदने के लिए ले गई। वट कलर वुड यू लाइक मदर आस्क्ड। आस्क्ड का मीनिंग होता है पूछना। उसकी मम्मी ने पूछा कौन सा कलर तुम्हें पसंद है। मम्मी ने पूछा कि कौन सा कलर तुम्हें पसंद है। आई डोंट वांट अ न्यू ड्रेस मदर सेड नीना। सेड का मीनिंग कहा, नीना ने कहा मुझे नहीं चाहिए। वांट का मीनिंग होता है चाहना। मुझे नई ड्रेस नहीं चाहिए। सलवार कमीज देन, तब नीना सुक हर हैड। सलवार कमीज चाहिए। फिर जब नीना ने बोला मुझे कुछ कोई न्यू ड्रेस नहीं चाहिए, तो उसकी मम्मी ने फिर पूछा कि सलवार कमीज चाहिए। नीना सुक का मीनिंग होता है हिला देना। उसने अपने सर को हिला दिया कि मुझे नहीं चाहिए। वट अबाउट दोज लवली वाइट शूज यू सॉ लास्ट वीक। लास्ट वीक का मीनिंग होता है पिछले सप्ताह। शूज वाइट शूज, जो सॉ का मीनिंग होता है देखा। तुमने जो पिछले सप्ताह वाइट कलर के जो शूज़ देखे वो कितने सुंदर है, उनको खरीद लो। आई डोंट वांट दोज आइदर थैंक यू मदर। मम्मी से फिर नीना ने बोला मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे वो शूज़ भी नहीं चाहिए, थैंक यू मम्मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नीनाज मदर वॉज अपसेट बट सी सैड नथिंग। जो नीना की मम्मी थी, नीनाज अपोस्ट्रोफी एस लग के नीना की मम्मी वॉज थी अपसेट, दुखी थी। लेकिन सी सेड नथिंग। नथिंग का मीनिंग कुछ नहीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। वेंट का मीनिंग गए, बैक का मीनिंग वापस, होम वो वापस घर आ गए, एंड हैड लंच और उनने लंच किया। आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नियर नीना। जब लंच उनका ख़त्म हो गया, लंच करने के बाद जो मदर थी वो नीना के पास आई और नीना के पास बैठ गई। वट इज इट चाइल्ड सी आस्क्ड। वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग। क्या वट इज इट क्या बात है, चाइल्ड मेरी बच्ची क्या बात है। जो उसकी मम्मी थी सी आस्क, उसने पूछा तुम्हें कुछ भी क्यों नहीं चाहिए, क्यों तुम हर चीज़ के लिए मना कर रही हो। ये नीना की मदर ने बोला। यहाँ पर पिक्चर में देखो शो करा रखा है, मदर है एंड उसकी ये नीनाज है। नीना को मार्केट ले गई है शॉपिंग के लिए। मदर आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग। वो नीना बोलती है मम्मी मुझे जो वेडिंग है, जो शादी है, उसमें नहीं जाना चाहती हूँ, मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूँ। बट वाई नीना सेड नथिंग। फिर उसकी मम्मी ने कहा लेकिन क्यों। नीना सेड नथिंग इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स। नीना ने बोला कुछ नहीं, और इंस्टेड का मीनिंग होता है इसके बदले में। उसने बोल तो दिया कुछ नहीं, लेकिन इसके बदले में उसकी आंखों से दो, टीयर्स का मीनिंग होता है आंसू, दो बड़े से आंसू निकल के उसके चीक्स पे, उसके गाल पे आ गए। मदर पुट हर आर्म अराउंड नीना। मदर ने जो अपना आर्म है, अपना हाथ है, उसके शोल्डर पे रख दिया, जैसे पिक्चर में दिखा रखा है ना। ये नीना के शोल्डर में उसकी मदर ने अपने आर्म को रखा है। डोंट क्राई माई पैट सी सैड। वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। उसकी मम्मी ने बोला रो मत मेरी प्यारी बच्ची, तुम रो मत। उसकी मम्मी ने कहा मत रो, तुम बता क्यों नहीं रही हो। टेल का मीनिंग बता क्यों नहीं रही हो। तुम्हें बॉदरिंग का मीनिंग होता है परेशानी।
तुम्हें बता क्यों नहीं रही हो? कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है? कौन सी परेशानी है तुम्हें? तुम मुझे क्यों नहीं बता रही हो? ये मम्मी ने बोला। मोर टीयर्स रोल्ड डाउन नीना चिक्स, और अब नीना के चिक्स में और से भी और ज़्यादा उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। मदर सी सैड, उसने सी सैड का मीनिंग होता है, ये नीना है। सी सैड, उसने कहा, मदर मम्मी, दियर्स स्पेरोज नेस्ट ऑन द बुक सेल्फ इन माई रूम। उसने नीना ने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी बुक सेल्फ का मीनिंग होता है जो बुक की अलमारी है उसमें, मेरे रूम में, और जो बुक की अलमारी है उसमें, बुक सेल्फ में स्पेरो का एक नेस्ट है। एंड देयर आर टू बेबी स्पेरोज इन द नेस्ट, और जो नेस्ट है उसमें 2 स्पेरो के बेबी छोटे छोटे बच्चे हैं। आई सी सैड मदर, मम्मी ने कहा, अच्छा। दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट दियर फैदर। फैदर का मीनिंग होता है पंख, बिगनिंग का मीनिंग होता है शुरू होना। उसने बोला उनके जो अब पंख हैं, उनके जो फैदर हैं वो अभी अभी निकलने शुरू हुए हैं। एंड ग्रोइंग अप मेक्स दैम सो हैंग्री। सो का मीनिंग बहुत ज़्यादा, हैंग्री का मीनिंग भूख। ग्रोइंग अप बढ़ते समय उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चिप चिप आस्किंग फॉर फूड। आस्किंग फॉर फूड का मीनिंग होता है खाने के लिए। ऑल डे पूरे दिन वो, क्राई का मीनिंग होता है रोते रहते हैं, पूरे दिन वो खाने के लिए रोते रहते हैं। आई सी सैड मदर, मम्मी ने कहा, अच्छा। इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड। लॉक्ड का मीनिंग होता है बंद करना, होल का मीनिंग होता है पूरे, प्लेस का मीनिंग होता है जगह। अगर हम, इफ़ का मीनिंग होता है अगर हम चले जाएंगे और पूरी जगह को हम बंद कर देंगे, लॉक कर देंगे। एंड हाउ विल पापा एंड मामा स्पैरो फीड दियर बेबीज। दियर बेबीज का मीनिंग होता है अपने बच्चों को। मम्मा जो स्पैरो के मम्मा हैं जो और पापा हैं, वो उनको अपने बेबीज को खाना कैसे खिलाएंगे। ओ नीना क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग। अरे नीना, ये कहकर वो ज़ोर से बोली और उस अपने बेबी जो नीना थी उसको उसने बहुत बड़ा हक किया। इज दैट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग। अच्छा, ये कारण है कि तुम शादी में नहीं जाना चाहते हो, वेडिंग में तभी नहीं जाना चाहती तुम। बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन ये तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। प्रॉब्लम का भी नहीं होता परेशानी की, लेकिन ये तो कोई परेशानी की बात नहीं है। वी विल लीव द विंडो ओपन। हम जो है, लीव का भी नहीं होता छोड़ना, विंडो का खिड़की ओपन खुली हुई है, हम जो खिड़कियाँ उनको खुली छोड़ के जाएंगे। ओ कैन बी मदर, कैन बी रियली। तो उसने बोला, मम्मी क्या सचमुच हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? रियली, सचमुच। रियली का मीनिंग होता है सचमुच। यस यस विल रिमूव ऑल योर थिंग फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। हम, रिमूव का मीनिंग होता है हटा देंगे, ऑल योर थिंग्स, जो तुम्हारी सारी चीज़ें हैं, फ्रॉम द रूम से, जो तुम्हारी चीज़ें हैं उन सबको हम रूम से हटा देंगे। और जो लॉक है डोर के, ऑन द आउटसाइड का मीनिंग होता है बाहर से, और हम डोर में जो लॉक है वो बाहर से लगा के जाएंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड मम्मा स्पैरो कैन कम एंड गो फ्रीली टू। तब वो बोलते हैं कि हाँ, इसलिए द हाउस विल बी, इस कारण, इससे जिस जो हमको लॉक करके जाएंगे तो हमारा परफेक्टली का मीनिंग होता है बिल्कुल, हमारा जो घर है वो बिल्कुल सेफ रह जाएगा। और जो पापा और मम्मा स्पैरो है वो बाहर और अंदर आराम से, फ्री का मीनिंग होता है आराम से आ जा सकेंगे। जस्ट थिंक नीना, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrow will be getting nice and fat in their nest. Idea, isn't it? जस्ट थिंक नीना, तुम इस बारे में सोचो कि जब तुम इंजॉय, वेडिंग में जब इंजॉय कर रही होगी, जब तुम शादी में मज़े कर रही होगी, जो बेबी स्पैरो होंगे वो दूसरी जगह जो बेबी स्पैरो होंगे वो अच्छे हो जाएंगे और अपने घोंसले में वो मोटे भी हो जाएंगे। कितना अच्छा आइडिया है ना? इट वॉज अ गुड आइडिया व्हेन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग। देयर वर टू plump
little sparrows flying all over the room and wasn't Nina thrilled? ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। वैन नीना कम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब नीना कम बैक का मीनिंग होता है वापस आई, वेडिंग से जब शादी से नीना वापस आई। देयर वर टू प्लम्प का मीनिंग होता है स्वस्थ मोटे तगड़े, जो छोटे मोटे तगड़े से छोटे जो स्पैरो के बच्चे थे बेबी से, अब वो मोटे तगड़े होके फ्लाइंग ओवर द रूम, अब वो रूम में चारों तरफ उड़ रहे थे। एंड वोजेंट नीना थ्रिडल्ड, थ्रिडल्ड का मीनिंग होता है रोमांचित हो जाना, खुश हो जाना, सरप्राइज हो जाना। अब वो क्या हो गई, नीना उन दोनों जो छोटे छोटे बेबीज थी उनको उड़ता हुआ देखकर बहुत ही रोमांचित हो उठी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, उनको देख के खुश हो गई। द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज प्रतिभा नाथ। द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर इज completed. Now we will study new words. मार्केट, मार्केट का मीनिंग होता है बाजार, बॉदर मुसीबत, प्रॉब्लम परेशानी, ड्रेस क्लोथ अपसेट दुखी, रिमूव हटाना, वेडिंग शादी, लवली प्यारे, और प्लम का मीनिंग होता है स्वस्थ मोटे हो जाना। द चैप्टर इज हियर ऑल्सो completed. थैंक यू।